नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीजी स्टडी एग्जाम टिप्स चैनल। इस चैनल पर हम वर्तमान में सीजी टेट परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में सही चीज़ें पढ़ाना, ताकि सिलेक्शन जल्दी और आसानी से हो सके। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कक्षा कक्ष में बहुभाषिता का अर्थ है। कक्षा कक्ष में बहुभाषिता का अर्थ है। ऑप्शन है केवल एक भाषा का प्रयोग, केवल अंग्रेजी माध्यम, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, केवल मातृभाषा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। कक्षा कक्ष में बहुभाषिता का अर्थ है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। इसका व्याख्या, जब कक्षा में छात्रों की विभिन्न मातृभाषाओं व अन्य भाषाओं का प्रयोग शिक्षण अधिगम में किया जाता है तो उसे बहुभाषिता कहते हैं। क्या बताया इसमें? जब कक्षा में छात्रों की विभिन्न मातृभाषाओं व अन्य भाषाओं का प्रयोग शिक्षण अधिगम में किया जाता है तो उसे बहुभाषिता कहते हैं। अगला प्रश्न, बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थी के किस पक्ष को सबसे अधिक विकसित करती है? क्या पूछा है प्रश्न? बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थी के किस पक्ष को सबसे अधिक विकसित करती है? ऑप्शन है अनुशासन, शब्द भंडार, स्मरण शक्ति, लेखन गति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द भंडार। बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थी के शब्द भंडार पक्ष को सबसे अधिक विकसित करती है। इसका व्याख्या, विभिन्न भाषाओं के संपर्क से बच्चों को नए शब्द, अर्थ व अभिव्यक्तियां सीखने का अवसर मिलता है, जिससे शब्द भंडार बढ़ता है। क्या बताया है कि विभिन्न भाषाओं के संपर्क से बच्चों को नए शब्द, अर्थ व अभिव्यक्तियां सीखने का अवसर मिलता है, जिससे उनका शब्द भंडार क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न, बच्चे अपने विचार सबसे सहज रूप से किस भाषा में व्यक्त करते हैं? बच्चे अपने विचार सबसे सहज रूप से किस भाषा में व्यक्त करते हैं? ऑप्शन है स्कूल की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, मातृ भाषा, विदेशी भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा। बच्चे अपने विचार सबसे सहज रूप से मातृभाषा में व्यक्त करते हैं। इसका व्याख्या, मातृभाषा बच्चे की स्वाभाविक भाषा होती है। मातृभाषा बच्चे की स्वाभाविक भाषा होती है, जिसमें वह बिना झिझके अपने विचार व्यक्त कर सकता है। जिसमें वह बिना झिझके अपने विचार व्यक्त कर सकता है। क्या बताएं इसमें? कि मातृभाषा बच्चे की स्वाभाविक भाषा होती है, जिसमें वह बिना झिझके अपने विचार व्यक्त कर सकता है। अगला प्रश्न, मातृभाषा के प्रयोग से बच्चों की किस कौशल का विकास होता है? क्या पूछा है प्रश्न? मातृभाषा के प्रयोग से बच्चों के किस कौशल का विकास होता है? ऑप्शन है केवल लेखन, मौखिक कौशल, केवल पठन, गणितीय कौशल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक कौशल। मातृभाषा के प्रयोग से बच्चों के मौखिक कौशल का विकास होता है। इसका व्याख्या, मातृभाषा में संवाद करने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। मातृभाषा में संवाद करने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनकी बोलने की क्षमता मजबूत होती है। और क्या होती है? उनकी बोलने की क्षमता मजबूत होती है। क्या बताया इसमें? कि मातृभाषा में संवाद करने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनकी बोलने की क्षमता मजबूत होती है। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता बच्चों में किस गुण के विकास में सहायक है? क्या पूछा है प्रश्न? बहुभाषिकता बच्चों में किस गुण के विकास में सहायक है? ऑप्शन है रटने की क्षमता, अनुशासन, रचनात्मकता, प्रतिस्पर्धा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मकता। बहुभाषिकता बच्चों में रचनात्मकता गुण के विकास में सहायक है। इसका व्याख्या, अलग अलग भाषाओं से संपर्क बच्चों की सोच को विस्तृत करता है, जिससे उनकी रचनात्मकता बढ़ती है। क्या बताएं इसमें?
कि अलग-अलग भाषाओं से संपर्क बच्चों की सोच को क्या करता है? विस्तृत करता है, जिससे उनकी रचनात्मकता क्या होती है? बढ़ती है। अगला प्रश्न, कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किसका माध्यम बनता है? कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किसका माध्यम बनता है? ऑप्शन है परीक्षा सुधार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, अनुशासन, मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम बनता है। इसका व्याख्या, भाषा संस्कृति की वाहक होती है। भाषा संस्कृति की वाहक होती है, इसलिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग छात्रों को एक दूसरे की संस्कृति से जोड़ता है। क्या बताया है कि भाषा संस्कृति की वाहक होती है, इसलिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग छात्रों को एक दूसरे की संस्कृति से जोड़ता है। अगला प्रश्न, बहुभाषिक कक्षा छात्रों में क्या विकसित करती है? क्या पूछा है प्रश्न? बहुभाषिक कक्षा छात्रों में क्या विकसित करती है? ऑप्शन है भाषाई भय, सांस्कृतिक संकीर्णता, भाषाओं का सम्मान, प्रतिस्पर्धा की भावना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाओं का सम्मान। बहुभाषिक कक्षा में छात्रों में भाषाओं का सम्मान विकसित करती है। इसका व्याख्या, छात्र अपनी भाषा के साथ साथ दूसरों की भाषा व संस्कृति का सम्मान करना सीखते हैं। सही बात है, छात्र अपनी भाषा के साथ साथ दूसरों की भाषा व संस्कृति का सम्मान करना सीखते हैं। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता सामाजिक दृष्टि से किसे बढ़ावा देती है? बहुभाषिकता सामाजिक दृष्टि से किसे बढ़ावा देती है? ऑप्शन है भेदभाव, सहिष्णुता, एकरूपता, अलगाव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहिष्णुता। बहुभाषिकता सामाजिक दृष्टि से सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। इसका व्याख्या, भिन्न भाषाओं को स्वीकार करने से सामाजिक सहिष्णुता और आपसी समझ बढ़ती है। क्या बताया है कि भिन्न भाषाओं को स्वीकार करने से सामाजिक सहिष्णुता और आपसी समझ बढ़ती है। अगला प्रश्न, बहुभाषिक कक्षा में सभी छात्रों को क्या अवसर मिलता है? बहुभाषिक कक्षा में सभी छात्रों को क्या अवसर मिलता है? ऑप्शन है तुलना का, दंड का, एक दूसरे की भाषा समझने का, प्रतिस्पर्धा का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे की भाषा समझने का। बहुभाषिक कक्षा में सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है। इसका व्याख्या, यह कक्षा छात्रों को विविध भाषाओं से परिचित कराती है, जिससे आपसी संवाद बेहतर होता है। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देती है? बहुभाषिकता किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देती है? ऑप्शन है एकांगी, समावेशी, दंडात्मक, यांत्रिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी। बहुभाषिकता समावेशी प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देती है। इसका व्याख्या, यह सभी भाषिक पृष्ठभूमि के बच्चों को साथ लेकर चलती है। यह सभी भाषिक पृष्ठभूमि के बच्चों को साथ लेकर चलती है। अगला प्रश्न, बहुभाषिक क्षमता किसमें वृद्धि करती है? बहुभाषिक क्षमता किसमें वृद्धि करती है? ऑप्शन है केवल स्मरण, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, अनुशासन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास। बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि करती है। इसका व्याख्या, एक से अधिक भाषाओं में सोचने से मस्तिष्क अधिक सक्रिय और लचीला बनता है। क्या बताया है कि एक से अधिक भाषाओं में सोचने से मस्तिष्क जो है अधिक सक्रिय और लचीला बनता है। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता किस प्रकार के चिंतन को विकसित करती है? क्या पूछा है प्रश्न? बहुभाषिकता किस प्रकार के चिंतन को विकसित करती है? ऑप्शन है संकीर्ण, सीमित, विस्तृत, यांत्रिक।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत। बहुभाषिकता विस्तृत प्रकार के चिंतन को विकसित करती है। इसका व्याख्या, अलग अलग भाषाओं के अनुभव से बच्चों का दृष्टिकोण व्यापक होता है। क्या बताया इसमें, अलग अलग भाषाओं के अनुभव से बच्चों का दृष्टिकोण व्यापक होता है। अगला प्रश्न, शोधों के अनुसार द्विभाषी बच्चों की कौन सी क्षमता अधिक अच्छी होती है। क्या पूछा है प्रश्न, शोधों के अनुसार द्विभाषी बच्चों की कौन सी क्षमता अधिक अच्छी होती है। ऑप्शन है शारीरिक, वैचारिक, संवेगात्मक, सामाजिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैचारिक। शोधों के अनुसार द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता अधिक विकसित होती है। इसका व्याख्या, द्विभाषी बच्चे समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से सोच पाते हैं। क्या बताया है कि द्विभाषी बच्चे जो है समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से सोच पाते हैं। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता बच्चों की बौद्धिक उपलब्धियों को, क्या पूछा है प्रश्न, कि बहुभाषिकता बच्चों की बौद्धिक उपलब्धियों को, चलिए ऑप्शन देखते हैं, घटाती है, प्रभावित नहीं करती, बढ़ाती है, सीमित करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ाती है। बहुभाषिकता बच्चों की बौद्धिक उपलब्धियों को बढ़ाती है। इसका व्याख्या, भाषाई विविधता से सोचने समझने की क्षमता मजबूत होती है। भाषाई विविधता से सोचने समझने की क्षमता मजबूत होती है। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक लाभ क्या है। बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक लाभ क्या है। ऑप्शन है रटना आसान होना, मानसिक लचीलापन, अनुशासन, शारीरिक सक्रियता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक लचीलापन। बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक लाभ मानसिक लचीलापन है। इसका व्याख्या, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग मनुष्य को लचीला बनाता है। क्या बताया इसमें, कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग मस्तिष्क को क्या बनाता है, लचीला बनाता है। अगला प्रश्न, अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि के कारण बच्चों में क्या भिन्नता पाई जाती है। क्या पूछा है प्रश्न, अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि के कारण बच्चों में क्या भिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन है बुद्धि, उच्चारण व शब्द, रुचि, क्षमता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चारण व शब्द। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि के कारण बच्चों में उच्चारण व शब्द में भिन्नता पाई जाती है। इसका व्याख्या, भाषाई पृष्ठभूमि के कारण शब्दों और उच्चारण में अंतर स्वाभाविक है। सही बात है, भाषाई पृष्ठभूमि के कारण शब्दों और उच्चारण में अंतर एकदम स्वाभाविक है। अगला प्रश्न, भाषिक विविधता के आधार पर छात्रों के साथ क्या नहीं किया जाना चाहिए। क्या पूछा है प्रश्न, भाषिक विविधता के आधार पर छात्रों के साथ क्या नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन है सहयोग, मार्गदर्शन, भेदभाव, प्रोत्साहन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भेदभाव। भाषिक विविधता के आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसका व्याख्या, भाषाई विविधता को कमजोरी नहीं बल्कि संसाधन माना जाना चाहिए। क्या बताया इसमें, कि भाषाई विविधता को कमजोरी नहीं बल्कि संसाधन माना जाना चाहिए। अगला प्रश्न, भाषा विविधता को किस रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा विविधता को किस रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन है समस्या, बाधा, संसाधन, कमजोरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधन। भाषा विविधता को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका व्याख्या, बच्चों की जो भाषाएं हैं शिक्षण अधिगम को समृद्ध बनाती है और भाषा विविधता को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, बहुभाषिक कक्षा किस नीति से जुड़ी है। बहुभाषिक कक्षा किस नीति से जुड़ी है। ऑप्शन है दंड नीति, परीक्षा नीति, समावेशी शिक्षा, अनुशासन नीति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा।
बहुभाषिक कक्षा समावेशी शिक्षा नीति से जुड़ी है। इसका व्याख्या, यह सभी बच्चों को समान अवसर देती है। यह जो है सभी बच्चों को समान अवसर देती है। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता से शिक्षक को क्या लाभ होता है? बहुभाषिकता से शिक्षक को क्या लाभ होता है? ऑप्शन है पढ़ाना कठिन, सीमित संसाधन, अधिक शिक्षण अवसर, समय की हानि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक शिक्षण अवसर। बहुभाषिकता से शिक्षक को अधिक शिक्षण अवसर का लाभ होता है। इसका व्याख्या, शिक्षक बच्चों की भाषाओं का प्रयोग उदाहरण, चर्चा और समझ के लिए कर सकता है। इसमें क्या बताया है कि शिक्षक जो है बच्चों की भाषाओं का प्रयोग उदाहरण, चर्चा व समझ के लिए कर सकता है। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता एक संसाधन है, यह कथन किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? बहुभाषिकता एक संसाधन है, यह कथन किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? ऑप्शन है व्यवहारवादी, रचनावादी, दंडात्मक, यांत्रिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रचनावादी। बहुभाषिकता एक संसाधन है, यह कथन रचनावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। रचनावाद में सीखना पूर्व अनुभवों और भाषा के माध्यम से होता है। क्या बताया है कि रचनावाद में सीखना पूर्व अनुभवों और भाषा के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न, बहुभाषिक कक्षा किस प्रकार के सीखने को बढ़ावा देती है? बहुभाषिक कक्षा किस प्रकार के सीखने को बढ़ावा देती है? ऑप्शन है निष्क्रिय, यांत्रिक, सक्रिय, रटंत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय। बहुभाषिकता कक्षा सक्रिय प्रकार के सीखने को बढ़ावा देती है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। छात्र अपनी भाषा में भाग लेकर सक्रिय रूप से सीखते हैं। क्या बताया इसमें कि छात्र जो है अपनी भाषा में भाग लेकर सक्रिय रूप से सीखते हैं। सही बात है। अगला प्रश्न, मातृभाषा का प्रयोग किसके लिए सहायक है? मातृभाषा का प्रयोग किसके लिए सहायक है? ऑप्शन है भय बढ़ाने में, आत्मविश्वास बढ़ाने में, दंड देने में, मूल्यांकन में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास बढ़ाने में। मातृभाषा का प्रयोग आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। जब बच्चा अपनी भाषा में बोलता है तो वह निडर होकर भाग लेता है। सही बात है। जब एक बच्चा अपनी भाषा में बोलता है तो वह निडर होकर बोलता है। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता का विरोध क्यों नहीं किया जाना चाहिए? बहुभाषिकता का विरोध क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन है यह समय लेती है, यह भ्रम पैदा करती है, यह विकास में सहायक है, यह कठिन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह विकास में सहायक है। बहुभाषिकता का विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यह जो है विकास में सहायक होता है। इसका व्याख्या, यह संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को बढ़ाती है। यह जो है संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ाती है। अगला प्रश्न, बहुभाषिक कक्षा किस प्रकार का वातावरण बनाती है? बहुभाषिक कक्षा किस प्रकार का वातावरण बनाती है? ऑप्शन है भयपूर्ण, प्रतिस्पर्धात्मक, सम्मानपूर्ण, दंडात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मानपूर्ण। बहुभाषिक कक्षा सम्मानपूर्ण प्रकार का वातावरण बनाती है। इसका व्याख्या, सभी भाषाओं का मान्यता मिलने से सम्मान का वातावरण बनता है। क्या बताया इसमें कि सभी भाषाओं का मान्यता मिलने से सम्मान का वातावरण बनता है। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता और सीखना किससे जुड़ा है? बहुभाषिकता और सीखना किससे जुड़ा है? ऑप्शन है अलगाव, निषेध, सहभागिता, दंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहभागिता। बहुभाषिकता और सीखना सहभागिता से जुड़ा है। इसका व्याख्या, छात्र अपनी भाषा में भाग लेकर सीखने में सक्रिय होते हैं। क्या बताया इसमें कि छात्र जो है अपनी भाषा में
भाग लेकर सीखने में क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता किसका उदाहरण है? कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता किसका उदाहरण है? ऑप्शन है भाषा बाधा, भाषा समस्या, भाषा संसाधन, भाषा दोष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा संसाधन। कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता भाषा संसाधन का उदाहरण है। इसका व्याख्या, भाषाई विविधता सीखने को समृद्ध बनाती है। भाषाई विविधता जो है सीखने को समृद्ध बनाती है। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता का सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ क्या है? क्या पूछा प्रश्न, बहुभाषिकता का सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ क्या है? ऑप्शन है तेज पाठ्यक्रम, समग्र विकास, परीक्षा सफलता, अनुशासन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समग्र विकास। बहुभाषिकता का सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ समग्र विकास है। इसका व्याख्या, यह संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक सभी विकास को बढ़ाती है। क्या बताया इसमें कि यह जो है संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक सभी विकास को बढ़ाती है। अगला प्रश्न, बहुभाषिक कक्षा शिक्षक से क्या अपेक्षा करती है? बहुभाषिक कक्षा शिक्षक से क्या अपेक्षा करती है? ऑप्शन है केवल एक भाषा, लचीलापन, कठोरता, मौन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लचीलापन। बहुभाषिक कक्षा शिक्षक से लचीलापन की अपेक्षा करती है। इसका व्याख्या, शिक्षक को छात्रों की भाषाओं को स्वीकार कर पढ़ाना होता है। क्या बताया है कि शिक्षक को छात्रों की भाषाओं को स्वीकार करके पढ़ाना होता है। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता को कैसे देखा जाना चाहिए? बहुभाषिकता को कैसे देखा जाना चाहिए? ऑप्शन है समस्या, कमजोरी, बाधा, संसाधन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसाधन। बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका व्याख्या, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण में बहुभाषिकता को सीखने का सशक्त माध्यम माना गया है। क्या बताया इसमें कि आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण में बहुभाषिकता को सीखने का सशक्त माध्यम माना गया है। तो ठीक है साथियों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि सीजी एग्ज़ाम की अगली इम्पोर्टेंट क्लास आप तक पहुंच सके। यदि कोई डाउट है या अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।